जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण को हम लोग लिखते हैं ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी, और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो इक्वेशन है ये आपका गलत है, बाकी आपके ये तीनों इक्वेशन जो है गति के समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो आपका दूरी दिया गया है 100 किलोमीटर और समय लग रहा है 2 घंटा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो है उसकी द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? तो बल F के लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल से हम लोग जो है बल को ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान है 2 kg गुने त्वरण आपका है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी होता है उसका वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो इसे जो है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के बराबर आपका होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो आपका हो जाएगा 1/2 mv²। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु पे हम लोग कुछ बल लगा रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहा है, विस्थापित ही नहीं हो रहा है। तो कार्य के लिए आपका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर आपका होता है बल गुने में विस्थापन। तो यहाँ पर बल तो कुछ लगा रहे हैं लेकिन विस्थापित ही नहीं हो रहा है। अब अगर आप डंपर को धकेलिएगा तो धकलाएगा नहीं, धकलाएगा। उसी प्रकार से विस्थापन जो हो रहा है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि गुने में है दोनों, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो आपका किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका जो है एसआई यूनिट में इसका वैल्यू पूछ दिया जाए, क्योंकि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य मनुष्य का जो श्रव्य प्रास होता है वो आपका होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को जो है हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए उसे हम लोग जो है श्रव्य ध्वनि कहते हैं या फिर ऑडिबल रेंज ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।